अस्सलाम वालेकुम ओ लेवल स्टूडेंट्स। आज आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है यानी कहानी सुनना। तो हर एक को बचपन में शौक़ होता है कि वो अपनी दादी से, नानी से, आपी से, बाजी से, फूफी से, खाला से या किसी से भी कहानी सुने और बच्चे कहानी में बहुत महव हो जाते हैं, बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम एक मजमून कर रहे हैं कहानी सुनने के फ़न के हवाले से। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कहानी तफरीह का भी ज़रिया है और इस्लाह का भी। और हमारा दूसरा पॉइंट है आजकल कहानी सुनने के रुझान में कमी वाक़ई हुई है, इसकी क्या वजह है। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है, और इसके अलावा आपने ये बताना है, सुना ये है कि कहानी सुनने से ज़हानत में इजाफ़ा होता है या जो बच्चे कहानी सुनते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है। हमारा पहला पॉइंट है कहानी तफरीह और इस्लाह का ज़रिया। तो प्यारे बच्चों, ज़माना कोई भी हो, इंसान को तफरीह की तलाश हमेशा से रही है। इसीलिए ज़माने क़दीम में लोग तफरीह के लिए कहानियाँ सुना करते थे। रात खाने के बाद मर्द चौपाल या बैठक में इकट्ठे हो जाते और कोई माहिर किस्सा ख़ां कहानी सुनाता, जबकि जो बच्चे थे वो अपनी माँ या दादी, दादा, नाना, नानी किसी से भी रात सोते वक्त कहानी सुनते। अक्सर कहानियों में अच्छाई की जज़ा या बुराई का अंजाम दिखाकर इस्लाह का काम लिया जाता और यूँ सबक आमोज़ कहानियों के ज़रिए अखलाकी तरबियत का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया जाता रहा। हमारा दूसरा पॉइंट है कहानी सुनाने का जो फ़न है या कहानी में सुनाने का जो कल्चर है, ये क्यों ख़त्म हुआ। तो ज़ाहिर है ये तो हम जानते हैं कि जिस तरह से जदीद ज़माने में टेक्नोलॉजी आई और ख़ास तौर पर मोबाइल की इजाद ने तो तफरीह की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। लोगों के मयारात बदल गए, फिर वो कहानियाँ सुनने की बजाय टीवी और फिल्में देखने लगे, और बच्चे तो हर वक्त और बड़े भी ख़ास तौर पर इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल पर पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक रहते हैं। सारी दुनिया से तो उनका राब्ता होता है, लेकिन आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन है या बातचीत वो कम ही होती है। वो एक दूसरे के साथ बैठ कर भी अब एक दूसरे के साथ नहीं होते। आपस में बातचीत न रही, फासले बढ़ गए और यूँ जदीद टेक्नोलॉजी से कहानी सुनने का जो एक कल्चर था वो ख़त्म हो गया। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप समझते हैं कि कहानी सुनाने से और सुनने से बच्चों की ज़हानत में इजाफ़ा होता है। तो मेरा ख़्याल है जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं वो आम बच्चों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और एक तहकीक भी इस हवाले से सामने आई है कि जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं वो ज़्यादा दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि वो कहानी के दौरान अक्सर अपनी दादी से सवाल करते हैं और उनकी दादी उनको जवाब देती है। इस तरह से वो आम बच्चों से ज़्यादा सोच और फ़िक्र के हामिल होते हैं। इस तरह बच्चों को कहानियाँ सुनाकर इस्लाह का ज़रिया भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं उनके अंजाम पर नेकी का अच्छा सिला दिखाया जाता है और बुराई का अंजाम बुरा दिखाया जाता है। इससे बच्चे अच्छा सबक सीखते हैं और उनकी इस्लाह होती है। उन्हें पता चलता है कि वो ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे, जैसा करेंगे, उसी तरह से उनको हालात व वाक़यात पेश आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कहानियाँ बच्चों की ज़हानत में इजाफ़ा करती हैं।